आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए।
नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स। 21 दिनों के इस ध्यान श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मास्टर्स, ये 21 दिनों की ध्यान श्रृंखला जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारी सिंगापुर और हांगकांग टीम की ओर से किया गया है। आगे चलकर आने वाले दिनों में आप सभी मास्टर्स से जुड़कर ध्यान कर पाएंगे। तो आपसे बस अनुरोध है कि आप हर रोज इस ध्यान से जुड़े, कोशिश करें कि लगातार 21 दिनों तक जुड़ते रहें, गैप ना हो। और ग्रुप में जब हम ध्यान करते हैं, ग्रुप की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो वो ध्यान हमारा कई गुना बढ़ जाता है। तो मास्टर्स, अब हम अपनी टीम, हमारी हांगकांग टीम और सिंगापुर टीम यहाँ पे उपस्थित है, तो मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं सिंगापुर टीम की ओर से मैना जी से और उनसे संदेश लेते हैं। मैना मैम, ओवर टू यू। नमस्ते सरिता। नमस्ते, नमस्ते मैम। आत्मवंदन मास्टर्स, मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। बहुत खुश है आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस ध्यान सेशंस में। इस ध्यान करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, इस पल में। यही बहुत जरूरी है। कल बीत चुका है, सिर्फ यादें जैसे है, और आने वाला कल आया नहीं है। सो दोनों के बारे में सोचने में कोई फायदा नहीं है। इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से दिव्य शक्ति को, दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है हम सब पर। इसलिए बहुत धन्यवाद, आप सब ज्वाइन कर रहे हैं इस ध्यान सेशंस में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके सुंदर से संदेश के लिए। कल्पना जी, आप हैं तो प्लीज आए और अपना संदेश कुछ दे, हमसे शेयर करें। आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा आत्मवंदन कल्पना जी। आत्मवंदन कल्पना जी। सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है। मास्टर्स, ये अद्भुत समय है कि हम अपने आप को थोड़ा समय दें। तो ये जो ग्रुप है, जो शुरू हुआ है ध्यान का सेशन, इसके बहाने हमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि चलो साथ में जुड़ते हैं, अपने आप को समय देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग ऐसे ही साथ में जुड़ेंगे, 21 दिन तक यात्रा साथ में करेंगे। तो बस इतना ही संदेश है सरिता जी। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही एनकरेजिंग मैसेज था। अच्छा मास्टर्स, अब हम आगे हांगकांग की टीम से मोनिल जी और वंदना जी से जुड़ते हैं और मैसेज लेते हैं। मोनिल जी। वंदना जी, आप पहले शुरू कीजिए। मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। आप कीजिए पहले। आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग जुड़े हैं। आत्मवंदन। आत्मवंदन। और यही कहना चाहूंगी कि मुझे 2.25 साल हुए हैं ध्यान से जुड़ के। और एक बार आप भी अगर जुड़ जाएंगे मन से तो आप पीछे नहीं देखेंगे मुड़ के। यही मेरा मैसेज है। और ध्यान के आपको बहुत से फायदे धीरे धीरे, जैसे जैसे, बट एक है कि रेगुलरली ध्यान करना है। अगर रेगुलरली नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर की दवाई अगर रेगुलरली नहीं लेते हैं तो ठीक नहीं होंगे, उसी हिसाब से ध्यान भी है कि जब हम रेगुलरली करते हैं तो हमें उसके बहुत से फायदे दिखाई देते हैं। तो जितना रेगुलरली आप अपने को समय देंगे और ध्यान को समय देंगे, उतने आपको फायदे दिखने में आएंगे। जो हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है, अभी हम बोलेंगे तो फिर बहुत टाइम ले लेंगे।
थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। आत्मवंदन सभी को, बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस ध्यान सत्र में। और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब जुड़ गए आज, और आप ही की ऊर्जा से ये 21 दिन तक हम ध्यान करेंगे। और मास्टर्स, एक ही मैसेज देना चाहूंगी जो गौतम बुद्धा और हमारे पितामह ने हमें हमेशा याद दिलाया, वो है आपो दीपो भव। तो आनापानसति ध्यान, जब हम अपनी श्वासों को समर्पण करते हैं तो बस स्वीकार और स्पष्टता हमारे साथ साथ चलती है। और आपो दीपो भव ऐसा ही है जैसे इतना सरल, इतना सिंपल, जैसे अंधेरे कमरे में बस हमने स्विच ऑन कर लिया हो लाइट को। तो वैसे ही आनापानसति ध्यान है, आपके साथ साथ प्रकाश हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। इतना सरल, इतना सहज, पर इतना सर्वोत्तम। बस यही कहना चाहूंगी। सभी का दिल से आभार है। नेहा जी और आभा जी, प्लीज आप अपना मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू मोनिल जी, थैंक यू सो मच। पहले नीलम ताई, नीलम जी दे देंगे, फिर हम दे देते हैं मैसेज। जी पहले बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी, ओवर टू यू। म्यूट है वो शायद। हाँ म्यूट। अभी देखिए ऑप्शन दिया है नीलम जी। हाँ अभी। अब ओके। आत्मवंदन। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी कि एक आत्मवंदन नीलम जी, बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। तो बहुत एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिली स्वागत है। कि वापस आ जाऊं अपने ग्रुप के साथ। तो यही कहूंगी कि एक तो इम्पोर्टेंट चीज भगवान ने हमें दी है, जो ब्रीथ ब्रीथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से एक एहसास है कि हम है। और गौतम बुद्ध और हमारे पितामह ने हमें एक ब्यूटीफुल टेक्निक दी, मेडिटेशन। सो कमिंग बैक टू योर ब्रेथ, जो सबसे लाइव एनर्जी है। अगर ये दो चीज़ों का हम इम्पोर्टेंस समझ ले तो और कोई चीज़ों की इम्पोर्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बी विथ योर ब्रेथ एंड एंजॉय द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गिवन टू यू। आपको जो मिली है हमें, हमारी ब्रीदिंग, सांसें, और मिरेकल्स फिर होते रहेंगे। बस, थैंक यू। थैंक यू नीलम जी, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। नेहा जी एंड आभा जी, प्लीज अपना मैसेज दें। आत्मवंदन सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है। ये जो 21 दिन का हमें ये मौका मिला है साथ में जुड़ने का, अपनी सभी की ऊर्जा एक साथ जोड़ के इस पूरी धरती की ऊर्जा को बढ़ाने का। मुझे तो लगता है ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें करना है कि नहीं करना है, हमें सीधे इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा नाम नेहा गौतम है, मैं सिंगापुर में काफ़ी सालों से रह रही हूँ, और मेरी क्वालिफ़िकेशन है, जो मैं पहले बताती थी कि एमबीए है, ये है, वो है। अब मेरी क्वालिफ़िकेशन है कि मैं एक ध्यानी हूँ, सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है। इस लाइफ़ की जो एग्ज़ाम चल रही है, उसमें मैं ध्यानी हूँ और इसको मुझे पार करना है, यही मेरा मकसद है। और इस मकसद में हम सब साथ जुड़े हैं, ताकि हम आपके साथ होके इस पूरे अपनी ये हम सब की जो लाइफ जुड़ी हुई है एक दूसरे से, उसको हम और कैसे अच्छे से बिताएं, कैसे अच्छे से हर चीज को कर सकें। तो इसमें हम सबको बहुत एनर्जी चाहिए ना, अकेले तो होगा नहीं, तो हमें सबकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। तो रही बात मेडिटेशन की, आनापानासती ध्यान से मैं 2.5 साल या 2 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन ध्यान मेरी लाइफ में बहुत पहले से है। गुरु हमारे जैसे फैमिली गुरु होते हैं, वैसे हमेशा से थे, 5-6 साल से। तो अब उनका भी वो चल बसे हैं, 15-20 साल हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उस मैसेज से कि कभी भी एक गुरु से बंध के मत रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ जो पीएसएसएम के मास्टर से पाया है, वो मुझे मतलब एक ऐसा चीज मिला है कि जो
मतलब जो मैं अपने गुरु में देखती थी वही सारी चीज मैंने यहाँ के मास्टर्स में देखी, और जो ज्ञान मेरा अधूरा रह गया था वो यहाँ आके पूरा हुआ। तो इसीलिए कभी भी आप किसी गुरु से बहुत ज्यादा एक मेंटल वो ब्लॉक मत बनाइए कि हम तो इनको फॉलो करते हैं तो इनको क्या फॉलो करें। अभी आप उस चीज के बारे में बिल्कुल सोचिए मत, बस अपने ध्यान और अपने सांस से जुड़िए पहले, और इसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम आपके साथ हैं, ये 21 दिन हम साथ रहेंगे। आपके जो सवाल होंगे, जैसे भी सवाल होंगे, उनके साथ उसको क्लियर करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड फिर से आप सभी के साथ हम सब ध्यान करेंगे, ऊर्जा को बढ़ाएंगे। थैंक यू। वाह, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। सच में कईयों के ये उलझन होती है कि एक गुरु है तो क्या मैं दूसरे गुरु को फॉलो करूं। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दे दिया कि उनकी उलझन दूर कर दी। थैंक यू सो मच। आभा जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन सभी को। अच्छा हुआ मैं लास्ट बात करूंगी, क्योंकि मुझे मतलब मैंने जो नहीं किया उसका भी मैसेज देना है। बट सबसे पहले आप सभी को, सभी पार्टिसिपेंट्स को और हमारे टीम को एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम। आप सबका ही प्लेटफॉर्म है ये। आनापाना सती ध्यान मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है। मैंने कल्पना जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट की है। इट हैज बीन अ ब्लेसिंग। एंड जैसे ये गुरु का भी जो क्वेश्चन आया, सो वो गुरु मतलब जो हमारे लाइफ में आते हैं, वी ट्रस्ट आवर गुरु, और वो गुरु ही हमारे लिए जो लर्निंग्स ला रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट कमिंग एज अ कोइंसिडेंस, इट इज कमिंग बिकॉज इट इज प्लान्ड। तो ये ट्रस्ट लेके व्हेन वी मूव अहेड, सो आई थिंक वी आर ओपन टू नॉलेज एंड रिसीविंग नॉलेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बता रहा था, सबने बताया आनापानासती मेडिटेशन करने से या मेडिटेशन करने से कितने फायदे होते हैं। मैं ये लास्ट में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया ट्रिप गई थी, और इंडिया ट्रिप में मेरा बहुत ही हेक्टिक रहा और मैं ध्यान जितना चाहिए था उतना नहीं कर पाई। तो मुझे उस बारे में बात करनी है। जब आप ध्यान नहीं करते हो रेगुलरली कंटिन्यूटी में, तो यू फील लॉस्ट, यू फील कनेक्टेड। ओके, सो वो कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए, ये मेरे खुद के लिए भी और सबके लिए है, वो हमें ध्यान में कंटिन्यूटी रखनी ही है। एंड आने के बाद, शुरू करने के बाद वापस वो एनर्जी फील होना, या इन दैट मोमेंटम यू स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। जो लॉस्ट फील कर रहे थे वो नहीं कर रहे। और आज मोनी जी ने इतना सुंदर मैसेज भेजा है। मतलब अभी राम जी अयोध्या कल आए रहे, तो रामा के ऊपर राम मीन्स लाइट एंड माँ मीन्स विद इन मी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज शायद हर एक के लिए अपना कुछ लर्निंग रहता है, तो मुझे लगता है ये मैसेज मेरे लिए भी होगा कि मेरे अंदर के राम को अब मुझे जो वर्शिप करना है रेगुलरली, तो कल आने के बाद उनके यहाँ जब वो आ ही रहे हैं, वो हमारे में है ही, तो इट विल बी अ कंसिस्टेंसी, और वो लाइट हमेशा जाली रहेगी, कभी ध्यान में देर विल बी नो स्टॉपिंग। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबको बहुत बहुत वेलकम। एंड प्लीज ध्यान जारी रखिए। मैंने देखा है जब डिसकंटिन्यूटी आती है, आप लैक होता है, तो क्या होता है। So please continue your practice. That's it. And we all are there with you. Thank you so much. अपने राम को अंदर है जो, उनका हम अब वेलकम सही मायने में करेंगे। So thank you and over to you, सरिता जी. Thank you. थैंक यू सो मच मोनी जी। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने। सरिता जी, एक बार हम आशा जी और माया जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ओके अगर माया ओके, जी और बिल्कुल। आशा जी, अगर आप अपने वीडियो खोल सके तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी खोलना चाहते हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो माया जी हांगकांग से हैं, और उन्होंने बहुत अ, इतने लोगों को हमारे ग्रुप में जुड़वाया है, और वो अथक परिश्रम कर रही हैं। मतलब वो सोती भी सिर्फ 3 घंटे हैं, 4 घंटे, और फिर रेडी हो जाती हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और उनका ये संकल्प है कि वो कम से कम 100 लोगों को और जोड़ेंगे। तो माया जी, आपका स्वागत है। वो भी हमें एक दिन ध्यान करवाएंगी। और आशा जी भी काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब से हमने ये ग्रुप शुरू किया है तब से ही वे हमारे साथ साथ ही हैं, और बहुत ही डेडिकेटेड मास्टर हैं। और हमेशा वो भी रेडी ही रहती हैं। तो बस इतना ही। माया जी, अगर आप एक लाइन में कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। जी मैम। आत्मबंधन सभी मास्टर को। इतना अच्छा लग रहा है, आज हम 32-33 जने हो गए, नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो गई थी। मैं सिंगापुर थी, और मैं मनिल माँ को माँ बोलती हूँ। उनके साथ जुड़ी हूँ।
तो ये ऊर्जा कितना महत्व है ये हमारे लिए, ये सब जान पाए। पर और सब कुछ आप लोगों ने, सब मास्टर ने बोल दिया है। मैं बोलना नहीं पड़ेगा। पर आ, एक मकसद है ये 2024 में हम सिंगापुर और हांगकांग टीम मिलके 100 लोग, 100 लोग बनाना है। तो यही मकसद है। तो 1000 मैं बनेंगे, 1000 बनेंगे माया जी। 1000 जी थैंक यू। और मैं आपकी तरफ आप से 100 और हम सबकी तरफ से 100, तो 1000 तो हाँ आराम से हो जाएंगे। जी जी उससे माँ भी जी। कहीं ज्यादा। और मैं पंपलेट भी बांध रही हूँ और सबको, नया ध्यानी को मैं घर घर जाके मैं बता रही हूँ। जितना जाना है, मैंने इतना नहीं जानती हूँ, पर मैं जितना जाना है उतना ही मैं ए से ए, बी से बी। तो आ, मैं माँ और वंदना जी से पूछती हूँ। हम सब अभी सुबह का ब्रह्म मुहूर्त ध्यान भी कर रहे हैं। तो आ, अभी ऐसा लगता है कि दिन भर अभी अभी आप लोगों ने बोला है ना, जो ध्यान कंटिन्यू नहीं करे, वो जैसे दवाई कंटिन्यू नहीं खाते हैं तो क्या होता है, तो वैसे ही ध्यान भी है। तो सब सब ये हमारा सोल फैमिली है। हम पिछले कई सालों से हम बिछड़े हुए थे, अभी जुड़ पा रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सभी को। सब मिलके हम सबके धरती माँ को ऊर्जा बढ़ाएंगे, खुद खुद के लिए भी ऊर्जा बढ़ाएंगे। और जितना भी हमारा, जो भी बन सके, धरती माँ को, प्रकृति माता को, और खुद हम जितना सोल है, और एस्ट्रल सोल फैमिली और फिजिकल सोल फैमिली, जितना भी, सबको ये ऊर्जा सबको देना है। तो पिता महा ने बोले जैसे कि आ, एक से सिखाए थे पिता महा ने, तो इतना करोड़ों लोग, 2 3 5 करोड़ हो गया। तो हम भी उनके साथ जुड़ के हम भी 10 करोड़ बनाना है, यही मेरा आ, बात है। तो थैंक यू सभी को, मुझे भी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि मैं नेपाली हूँ, मैं नेपाल से हूँ, एक गांव से आया। तो आप लोगों ने मेरे को इतना, आप लोगों को देख देख के मैं, सपने कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा इतना इंटेंशन था कि मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने जानती नहीं, ऐसे बोलती थी मैं, अभी नहीं, अभी मैं जानती हूँ सब कुछ। थैंक यू सभी को। धन्यवाद। थैंक यू माया थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आशा जी, आशा जी, ओवर टू यू। अपना संदेश दें प्लीज। आशा जी हैं? हाँ। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये इतना सुंदर सौभाग्य दिया आप सबकी ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। मैं इतना इतना धन्यवाद करती हूँ मोनल और वंदना जी का, आप सभी ग्रेट मास्टर्स का, जो मुझे इस सत्र में जोड़ने के लिए। और मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ कि कब ये समय आएगा, कब मैं फिर ध्यान में बैठूंगी। हाँ, मैं कभी ध्यान करा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि करा पाऊंगी। एक दिन जरूर आएगा जो मैं जरूर आप सबको ध्यान करा पाऊंगी। बस आप लोगों की आशा जी, वो दिन ऊर्जा आ गया। चाहिए, आप लोगों का संजोग चाहिए मेरे साथ। थैंक यू। वो दिन आ चुका है, थैंक यू सो और मच। अब आप ध्यान कराएंगी और कराती ही जाएंगी, बहुतों को जोड़ेंगी। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सरिता जी, मैं 1 मिनट लूंगी हमारे सारे ध्यानी मित्रों के लिए। ये नहीं है कि हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या हम सब कुछ कोई गद्दी पर बैठे हैं, या हमारे पास कुछ लीडरशिप है। हमारे ध्यानी मित्रों के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो एक एक ध्यानी जो इतना डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ता है, उनको आत्मनमन करती हूँ आज मैं, और आभार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सरिता जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। तो जैसे गुरु की बात करी थी नेहा जी और आभा जी, तो उसी के ही उसी से कनेक्टेड कुछ बात करूंगी कि जब मैं आई थी ध्यान में और मैं अपने गुरु से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी,
तो सारा टाइम उनका नाम जपना, सब कुछ, इतने साल मैंने अपने गुरु का नाम जपा है। तो जब 2 साल पहले मैं आई और शैलेश जी जो हम लोगों के मेंटर हैं, तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया, बिकॉज असेंशन की वर्कशॉप होने वाली थी, तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि मुझे थोड़ा सा डाउट होता है और थोड़ी मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहा है अभी, बिकॉज मैं नई नई ध्यान में जुड़ी थी, कि मैं अपने गुरु को छोड़ के आगे कैसे जाऊं, भाई किसी और से कैसे जुड़ूं। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे के समझाया था, जो मैं सबके सामने बोलना चाहूंगी, तो और लोग भी इससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हें हांगकांग से लंदन जाना है फ्लाइट में, तो बोले अब तुम्हारी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तुम हांगकांग से दिल्ली तो पहुंच गई हो, अपने गुरु का नाम लेके, गुरु का सहारा लेके तुम दिल्ली तक पहुंच चुकी हो, बट अभी तुम्हें और आगे जाना है लंदन तक, तो तुम कैसे पहुंचोगी? तो बोला वो गुरु की कृपा ही है जो तुम्हें दूसरे लोगों से मिलाया है, ध्यान में जुड़ाया है, क्योंकि ध्यान जो है वो अंतिम पद्धति है और आगे जाने की। तो बोले कि तुम कोई भी निरादर अपने गुरु का नहीं कर रही हो, इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, वो आदर तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें आगे की उड़ान भरनी है, उसके लिए ये तरीका ही सबसे उत्तम तरीका है, ध्यान का तरीका। तो इस तरह से उन्होंने समझाया था, तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझी। तो मैंने कहा अगर मैं औरों को भी, औरों से भी ये शेयर कर सकूं। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेफिनेटली सभी को अगर किसी के मन में ऐसा कोई डाउट है तो उन्हें इससे लाभ होगा इस जानकारी से। थैंक यू सो मच वंदना जी। ओके बहुत अच्छा मास्टर्स। मैसेज। जी माया जी कुछ कहना है? बहुत अच्छा मैसेज। इस मुझे जब मैं घर घर जाती हूँ ना, मैं मुझे पूछते हैं ये आंसर, तो मैं उनको, उन लोगों को ये बताना मेरे लिए इजी हो गया। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा आंसर। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। थैंक यू माया जी। थैंक यू ठीक है, माया जी। ठीक है मास्टर्स, अब हम थोड़ा सा आनापानसति मेडिटेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ नए मास्टर्स जुड़े हुए हैं, कुछ ही नहीं काफी नए मास्टर्स जुड़े हुए हैं। तो आनापानसति ध्यान बोलें या फिर ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, तो इसमें करना क्या रहता है? हमें बाहर से कोई भी जैसे चैंटिंग नहीं करनी है, कंटेम्पलेशन नहीं करना है, विजुअलाइजेशन नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ना है। आना आना मतलब आती हुई श्वास, अपाना मतलब जाती हुई श्वास। सती का मतलब होता है उससे जुड़कर रहना, या फिर उससे उस पर मतलब उसके साथ ध्यान देना। तो हमें जैसे जैसे हमारे भीतर ये जो जब ब्रेथ एनर्जी बढ़ती जाती है, श्वास ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारा मन शून्य होने लगता है। तो जब हमारा मन शून्य होने लगता है, हम और अपने अंदर की गहराई में उतर पाते हैं और हमारे भीतर की ऊर्जा बढ़ने लगती है, चेतना का विस्तार होता है। और जब ये ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है, तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी ऊर्जा छुपी हुई है, अनरिजॉल्व इशू है, या कोई एनर्जी पैटर्न्स हैं, या फिर कोई ऐसे ब्लॉकेज बने हुए हैं एनर्जी के, तो वो खुलने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। तो ऐसे में कभी कभी कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि हमने तो ध्यान ज्वाइन किया कि हमारी समस्या का समाधान मिल सके, तो ऐसा क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ रिलीज हो रहा है तो एक्सेप्टेंस मोड में रहे, उस भाव में रहे कि हाँ जो भी ध्यान में होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो इस स्वीकार भाव में रहेंगे तो आप ध्यान की ऊर्जा से स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं हो, तो हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। तो हमें ध्यान कितना करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए? तो आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं, हमारी श्वास हमारे साथ निरंतर है, तो आप जब चाहें अपनी श्वासों से जुड़ें। और कितना करना चाहिए? आपकी जो भी उम्र है उतने मिनट करना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक आपसे जितना हो सके उतना करें। और
कहाँ करना चाहिए, मतलब कोई ऐसी क्वाइट जगह हो जहाँ आप मतलब हल्ला गुल्ला ना हो, और एक कोजी कॉर्नर अपना कहीं बना लें और कोशिश करें एक नियमित समय पे बैठें, ताकि वो एक ऊर्जा वहां पे बिल्डअप होने लगती है और आगे की जो ध्यान यात्रा होती है वो आसान हो जाती है। तो मास्टर्स इसको करना कैसे है, आनापानसति ध्यान, हम 3 लॉक लगाते हैं। उसमें से पहला है हम अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, दोनों पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं या फिर आप पैर लटका के बैठना चाहते हैं, तो आप एंकल्स को नीचे ऐसे क्रॉस कर लें। और दूसरा लॉक, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा के ऐसे कप बनाकर धीरे से अपनी गोद में रख लेना होता है और अपनी आंखों को बंद करना रहता है। आंखें बंद करेंगे तो आंखें जो है ना हमारे मन की द्वार है, जो इसी से सारा इंफॉर्मेशन, मतलब अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आंखों से आता जाता रहता है। तो जब ये बंद हो जाती है तो एक मतलब जो ऊर्जा की क्षति है वो रुक जाती है, कम होने लगती है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें रिलैक्स रहना है और अपने आप को, अपने परमात्मा को, अपने हायर सेल्फ को सरेंडर कर देना है, परम गुरु मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाना है। तो आप सभी लोग अपने अगर आप चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम सिर्फ ध्यान करने वाले हैं और कुछ ऐसा नहीं। जितना समय बचा है अब उतने समय में हम लगभग हमारे पास 30 मिनट्स बचा है। 30 मिनट्स तक हम आज ध्यान करेंगे, कल से हम 45 मिनट करेंगे। तो आप सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और कोमलता से अपनी प्यारी आंखों को बंद कर लीजिए। 2 मिनट तक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए और अधिक खुद को रिलैक्स होने देंगे। कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई अकड़न या जकड़न है, उसे जाती हुई श्वास के साथ रिलीज हो जाने देंगे। बिल्कुल सहज रहेंगे, अपने आप को धीरे धीरे शांत होने देंगे, खाली होने देंगे। फ्रेंड्स, जितना अधिक हम अपने आप को खाली कर पाएंगे उतना ही सुंदर और गहरा ध्यान लगेगा। सबसे पहले ध्यान से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, बस सहज रूप से अपने आप श्वासों को समर्पण हो जाएं। लंबी गहरी श्वास के साथ ऊर्जा आपके भीतर बढ़ती जा रही है और हर एक जाती हुई श्वास के साथ सारे थकान, डिस्कम्फर्ट, लोअर एनर्जी रिलीज होती जा रही है। रिलीज हो जाने दे। लंबी गहरी सांस भीतर भरते जाइए। अगर आपको कहीं तनाव लग रहा है तो आप चाहे तो नाक से सांस भरते हुए और मुख से छोड़ सकते हैं। कंधों को रिलैक्स रखेंगे, कमर को रिलैक्स, पीठ सीधी, पूरा शरीर रिलैक्स। परम गुरु मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, ग्रुप की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरना शुरू करेंगे। अगर आपका मन विचलित हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, अपने मन के पीछे ना जाए।
सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स होने देंगे। दोनों पैर के तलवे, एंकल्स, दोनों घुटने, थाइस, दोनों पैरों के मसल्स। अगर पैरों के मसल्स में कहीं कोई टेंशन है, रिलीज कर देंगे। पूरी तरह से अपने सांसों के प्रति जागरूक रहेंगे। अपने हिप्स को, एब्डोमेन, लोअर बैक, स्टमक में जो भी ऑर्गन्स हैं, रिलैक्स होने देंगे। मास्टर्स आपकी जहां भी अवेयरनेस होगी, अटेंशन होगा, वहां पे ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से अपने अवेयरनेस को अपने मिड बैक, अपर बैक पे लाएंगे। पूरी पीठ को, पूरे स्पाइन को रिलैक्स होने देंगे, शांत। बिल्कुल शांत और सहज होते जाएंगे। धीरे धीरे शरीर शिथिल होता जा रहा है। अपने चेस्ट को, लंग्स और हार्ट रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। हर एक आती हुई सांस प्राण ऊर्जा आपके भीतर भरती जा रही। अपने दोनों कंधों को, दोनों भुजाओं को, दोनों एल्बोज को, रिस्ट, फिंगरनेल्स को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे रिलैक्सेशन के दौरान खुद को खाली होने दीजिए। आपको कुछ और नहीं करना है, अपने आप को खाली करना है। जैसे जैसे आप खाली होते जाएंगे, आपके भीतर कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, भरती जाएगी। अपने गले को, गर्दन को रिलैक्स होने देंगे। अपने फेस, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। पूरे सिर को, अपने ब्रेन को रिलैक्स करेंगे। एक बार अपने पूरे शरीर को बहुत सारा प्यार देंगे, प्यार की ऊर्जा से भरेंगे
और धन्यवाद की ऊर्जा से भरेंगे। अनकंडीशनल लव और ग्रेटिट्यूड से भर देंगे। ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं। जरा मन को देखिए कहाँ विचर रहा है। हम मन भी नहीं हैं, ये मन हमारा है। विचारों के पीछे ना भागे, अपने मन को अपनी सांसों की धारा से जोड़ दे और अपने अवेयरनेस को अपनी नाक के आगे टिकाएंगे। पूरी ध्यान के दौरान हम सिर्फ पूरी जागरूकता के साथ सांसों को, आती हुई और जाती हुई सांसों देखते रहेंगे। सुंदर सहज सांस कैसे भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। सांस के भीतर आने और बाहर जाने और फिर भीतर आने के बीच में जो 2 पॉज आ रहे हैं, जो अंतराल आ रहा है, उसे देखते जाएंगे। हम सांस को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। सांस जैसी भी चल रही है, लंबी है, गहरी है, छोटी है, बस उसे हम एक दृष्टा भाव की तरह देखेंगे। बस प्यार से देखते जाएंगे और मन को सांस की धारा से जोड़े रखेंगे। विचार आते हैं तो घबराए नहीं, उनसे उलझे नहीं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये ध्यान प्रकाश का काम करता है। बत्ती जल जाती है और अंदर जो भी छुपा है हमारे मन की गहराई में, भावनाओं के तलहटी में, वो सब सामने आने लगते हैं। कोई बात नहीं, धीरे से वहां से अपने मन को हटाएं, अवेयरनेस को सांसों से जोड़ दें।
अपनी सुंदर और सहज सांसों से जुड़े रहें। कैसी ठंडी हवा भीतर प्रवेश कर रही है और गर्म हवा बाहर जा रही है, और हर एक आती हुई श्वास जीवनदायिनी ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी को हमारे भीतर उतारती जा रही है, और हर एक जाती हुई सांस हमारे भीतर से जो भी लोअर एनर्जी है, जो भी फियर है, एंजाइटी है, उसे बाहर निकालती जा रही है। हर एक आती हुई सांस हमारे भीतर नव जीवन भर रही है। ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके सिर के भीतर प्रवेश हो रही है और आपके सांसों के द्वारा भी भीतर प्रवेश कर रही है। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहेंगे। पूरा परम गुरु मंडल आपके साथ है, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है। आप अपने आप अपने सांसों सरेंडर कर दें। पूरी श्रद्धा के साथ सांसों से जुड़े रहिए। हमारी सांस ही हमारी सतगुरु है। हमारी सांस हमारे सच्चे घर का पता मालूम है। अपनी सांसों की डोर थामे अपने अंदर की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत रहेंगे।
धीरे धीरे सांसों की डोर थामे आगे बढ़ते जाएंगे। एक भी सांस छूटने पर ना पाए महसूस। हर एक सांस के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। जो बीत गया वो पास्ट, उनके अनुभव को बस लेंगे। वो हमारे जीवन में कुछ मैसेज लेके आते हैं, कभी सुखद कभी दुखद तरीके से। पूरी तरह से पास से बाहर आ जाए, फ्यूचर का कोई टेंशन ना ले। जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ के रहेंगे, आपका आगे सब कुछ सुंदर ही। हमारे पास बस एक ही पल है, वो है नाव। इस नाव से जुड़ जाए। हमें कहीं और नहीं जाना, कुछ और नहीं करना है। पूरी तरह से इस पल से जुड़ जाए। अपनी सांसों को देखते रहे, देखते रहे।
आप चाहे पास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर, सोचते तो आप इस पल में ही हो, तो क्यों ना हम उन दोनों को छोड़ इस पल से जुड़े, अपने आप से जुड़े, अपने आत्म ज्योति से जुड़े। हम जो कुछ बाहर ढूंढ रहे वो सब हमारे भीतर ही है। अब जब हमारा मन बिल्कुल शांत झील की तरह हो चुका है, हम अपने ही भीतर छुपी शक्तियों को, भीतर छुपे खजानों देख पा रहे। हर एक सांस से जुड़कर इस प्रेजेंट मोमेंट से जुड़कर रहेंगे। और अपने भीतर छुपी शक्तियों को रिक्लेम करेंगे। जैसे जैसे सांस ऊर्जा बढ़ती जा रही, ब्रह्मांड की ऊर्जा कण कण में उतरती जा रही, आपका मन शून्य होता जा रहा। आपकी चेतना का विस्तार हो रहा, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही। और गहरे उतरते जाएं अपने ही भीतर। गहरे का मतलब शरीर के भीतर नहीं, अपनी चेतना की गहराई में उतरते जाएं, अपने आप से जुड़ जाएं।
मास्टर्स अपने हृदय से ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को सृष्टि के हर एक कण तक भेजेंगे और भाव करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो। आप में से जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए 1 मिनट और। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। परमपिता परमेश्वर और माँ आद्या शक्ति कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे। परम गुरु मंडल को, पितामह ब्रह्मर्षि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स को तहे दिल से आभार। आप सभी इस ग्रुप से जुड़े, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाए, धरती की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाने में मदद की। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार। अपने शरीर को, अपनी सांसों को धन्यवाद देंगे। पूरे परम गुरु मंडल को धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे खोलते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। आप चाहें तो क्लैप करें। क्लैप करने से ऊर्जा इंटीग्रेट होती है। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की सुंदर सुंदर ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप की ऊर्जा बहुत ही हाई थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। कल भी हम 9:30 पे जुड़ेंगे और कल से फ्राइडे तक का सेशन 45 मिनट का होगा और सिर्फ ध्यान ही होगा और कोई शेयरिंग नहीं रहेगी। आप सभी को, किसी को कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग करनी है तो व्हाट्सएप चैट ग्रुप में आप डाल सकते हैं या जिस भी किसी मास्टर से आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नहीं तो सैटरडे का जो सेशन होगा वो थोड़ा लंबा होगा, तो उसमें हम सभी मास्टर्स की शेयरिंग लेंगे और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो सैटरडे को आप पूछ सकते हैं। बीच में कोई जरूरत है तो ग्रुप में डालें। थैंक यू मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। थैंक यू टीम, थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।